गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को एक बार पुनः प्रणाम। और आइए आज के स्वाध्याय क्रम का हम लोग आरंभ करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो शनिवार की कक्षा होती है वो साप्ताहिक पुनरावृत्ति की कक्षा है। साप्ताहिक पुनरावृत्ति मतलब हम लोगों ने रविवार से लेकर और शुक्रवार तक जो कुछ भी पढ़ा है उसको हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। और उसी रिवीजन के क्रम में आज हमारी टीम जो है वो अमन भैया की टोली का आज पुनरावृत्ति है। अमन भैया स्वयं आज यात्रा में है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि अमन भैया वाले टॉपिक को मैं देखूं। और आदरणीय रघुराज भैया हैं, आदरणीय शोभना श्रीवास्तव दीदी हैं, आदरणीय हरदेश राजपूत जी हैं भैया जी। और आदरणीय राहुल पाल जी हैं। तो ये हम सभी साधक। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, आदरणीय रघुराज भैया आपसे शुरू करते हैं। और आपका टॉपिक जो है वो चेतना के सर्वोच्च आयाम एवं उसकी प्राप्ति है। तो यहाँ से शुरू करते हैं और फिर मैं सबसे अंत में अमन भैया के टॉपिक को रखूंगा। तो रघुराज भैया आप उपस्थित हैं। जी भैया प्रणाम। जी भाई साहब, सभी को प्रणाम। जी और ये मेरे लिए बहुत ही कठिन काम है कि सार संक्षेप किसी भी विषय पर दिया जाए, क्योंकि मेरा अध्ययन और मेरी साधना इस स्तर की नहीं है कि इस मंच पे हम कुछ मतलब बोल सकें। फिर भी प्रयास करूंगा। जो भी टॉपिक दिया गया है उससे मैंने कुछ नोट किया है लाइनों को। बस उनको पढ़ के कहिए या थोड़ा सा उसमें एक दो शब्द अपना ऐड करके बाकी सारा बस यूं ही प्रस्तुत करूंगा। तो त्रुटियां होंगी जरूर, इसलिए पहले से मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं आप सभी से। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है चेतना का सर्वोच्च आयाम एवं उसकी प्राप्ति। बहुत ही गूढ़ विषय है। और जैसा मैंने बताया कि मेरी साधना है नहीं, तो उन गूढ़ जानकारियों को मैं प्रस्तुत नहीं ही कर पाऊंगा। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। परमात्मा ने जो भी सृजन किया है जीवधारियों का, उन जीवधारियों में मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस निर्माण में परमात्मा ने अपना सारा कला कौशल संजो दिया है। गुरुदेव बताते हैं कि मनुष्य अपने विकास के पथ पर आज बहुत ही उच्च आयाम पर खड़ा है, किंतु अभी भी मनुष्य का विकास अधूरा रह गया है। मन के जिस धरातल पर वह आज खड़ा है, उससे भी अधिक उच्च स्तरीय चेतना की परतें उसके अंतराल में विद्यमान हैं। बहुत प्रगति मनुष्य ने की है विज्ञान के क्षेत्र में और भौतिकता के क्षेत्र में, किंतु मन के उच्च स्तरीय चेतना की परतें उसके अंतराल में जो विद्यमान हैं, उन्हें अब तक कुरेदा नहीं गया है। पूर्णता की प्राप्ति के लिए उसे यानी मनुष्य को मन के उच्चतर धरातल पर, धरातल यानी आध्यात्मिक चेतना की ओर छलांग लगानी होगी। तो बता रहे हैं कि पूर्णता प्राप्ति के लिए मनुष्य को मन के उच्चतर धरातल यानी आध्यात्मिक चेतना की ओर छलांग लगानी होगी, जिस पर पहुंचकर मनुष्य सर्वज्ञ बन जाता है। आगे गुरुदेव बोलते हैं, मानव से अतिमानव, महामानव, पुरुष से पुरुषोत्तम बनना, यही मानव के विकास की अगली मंजिल है। मानव के अति मानव, हाँ ये बता दिया सॉरी। वैदिक ऋषि का उद्घोष है, कृधि माँ देववंतम, अर्थात विकास में दिव्यता उपलब्ध करनी है और देवता बनना है। मनुष्य को अपने विकास क्रम में दिव्यता उपलब्ध करनी है और देवता बनने का प्रयास करना है। मनुष्यों में जिनकी भावनाएं सदा दूसरों की को समुन्नत सुसंस्कृत बनाने को उमंगती रहती हैं, जिनकी गतिविधियां सत प्रवृत्तियों के संवर्धन में निरत रहें, उन्हें देव मानव का अधिष्ठाता कहा जा सकता है। दैवी ज्योति से संपन्न ऋतंभरा की प्रज्ञा से देदीप्यमान आत्माओं की संख्या
ही देव है। यानी देव क्या है? गुरुदेव बताते हैं कि दैवी ज्योति से संपन्न ऋतंबरा की प्रज्ञा से दीप्यमान आत्माओं को ही देव की संज्ञा दी जाती है। दिव्यता की इस कोटि में पहुंचने पर आत्मा मानवीय उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुंची मानी जा सकती है। डार्विन की विकासवादी मान्यता है कि मनुष्य बंदर की औलाद है। देवताओं की संतान ना होकर वह पशु योनि से विकसित हुआ है। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने भी यही डार्विन की उक्त मान्यता का ही समर्थन किया है। इन सभी मान्यताओं ने न केवल मनुष्य से उसके देवत्व को छीना, वरन उसे नर पशु की भी बना दिया है। डार्विन ने जो भी सिद्धांत दिया, फ्रायड ने उसे सपोर्ट किया, उन सबों में मनुष्य को नर पशु की बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उपरोक्त मान्यताओं का खंडन करते हुए प्रख्यात मनीषी डिजराइली ने कहा है कि मनुष्य देवता के अधिक निकट है। महर्षि अरविंद ने भी उक्त मान्यताओं को निराधार बताया है। उनका कहना है कि सृष्टा के निर्माणों में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। ईश्वर का अंशधर आत्मा होने के कारण उसमें अपने सृजिता की समस्त दिव्यताएं, विभूतियां, क्षमताएं बीज रूप में सन्निहित हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी, आप सभी ने देखा है कि भटका हुआ देवता का मंदिर शांति कुंज में इसी उद्देश्य से बनाया है, जिससे कि हम अपने अंदर के देव तत्व को पहचान सकें। श्री अरविंद के अनुसार पंच भौतिक तत्वों से जीवन और जीवन से मन उत्पन्न हो चुके हैं। अब मन के भीतर से अति मन, सुपर माइंड प्रकट होने वाला है। उसके विकास का अगला सोपान यही है। प्रकृति इसे इसी सोपान पर ले जाने के लिए प्रयासरत है। यानी प्रकृति भी हमें, मनुष्यों को इसी सोपान पर, यानी अति मन और सुपर माइंड की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत है। ईश्वरीय करुणा का भी यही संदेश है। श्री अरविंद आगे कहते हैं, अति मानसी धरातल की ओर बढ़ने की पहली शर्त यह है कि मन को शांत किया जाए और साथ ही सर्वतोभावेन ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाया जाए। गुरुदेव बताते हैं, वस्तुतः मनुष्य की चेतन क्षमता असामान्य एवं अनंत है। असामान्य भी है और अनंत भी है मनुष्य की चेतन की क्षमता। अपनी अपूर्णता को पूर्ण करने के सभी साधन सृष्टा ने उसे बीज रूप में सौंपे हैं। देव मानव बनना ही मनुष्य का लक्ष्य है। हम सभी मनुष्यों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? देव मानव बनने का। इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले अध्यात्म जीवी अति मानव के बारे में भी श्री अरविंद कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना समष्टिगत चेतना से एकाकार हो जाएगी और वह अपने में सबको तथा सब में अपने को देखने वाला तथा समस्त प्राणियों का हित साधन करने वाला बन जाएगा। भैया आप म्यूट हो गए हैं। अरे ये गलती से हुआ है। कोई नहीं थोड़ा भैया, आप जारी रखें, बस थोड़ी देर के लिए हुए थे जी। तो ठीक है, एक पैराग्राफ से शुरू कर देते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले अध्यात्म जीवी अति मानव के बारे में श्री अरविंद कहते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व की व्यक्तिगत चेतना समष्टिगत चेतना से एकाकार हो जाएगी और वह अपने में सबको तथा सब में अपने को देखने वाला तथा समस्त प्राणियों का हित साधन करने वाला बन जाएगा। तब उसके भीतर ना ईर्ष्या होगी, ना द्वेष, ना कीर्ति की कामना और ना प्रभुत्व जमाने शासन करने का लोभ होगा। वह स्वयं तो मुक्त होगा ही, अपने नाव पर बिठाकर अन्य असंख्यों को भी भव सागर से पार लगाएगा और पूर्णता तक पहुंचाएगा। गुरुदेव आगे बताते हैं, नर से नारायण, मानव से अति मानव, देव मानव बनने के लिए उच्च स्तरीय योग साधना का स्वरूप समझने
तथा उनका सही रूप में प्रयोग करने की दिशा में कदम बढ़ाना अनिवार्य है। जी भैया, प्रणाम। बहुत इसमें बहुत बहुत सारा है अभी भी, जी बहुत जी। तो सारा है, हमें जैसे कि संपूर्ण हाँ, संपूर्ण विषय को नहीं लेना है, क्योंकि सार संक्षेपण में भी वो बहुत ही ज्यादा सार संक्षेपण वाली बात है, 5 मिनट में अपनी बात कहनी जी है। तो हम जी जब संक्षेपण करने बैठते हैं तो हमें लगता है कि भाई किसको छोड़े किसको पकड़े, सब चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन हर एक पंक्ति। तो चलिए भैया, आपने बहुत ही बढ़िया इसको प्रस्तुत किया, आपका हृदय से आभार। तो अब मेरा निवेदन रहेगा, आदरणीय शोभना दीदी, दीदी आप अपने अपने टॉपिक को प्रस्तुत करें। जी दीदी। सभी को प्रणाम। जी दीदी प्रणाम। मैंने अपने अल्प बुद्धि से जो समझा है उसे आप सबके समक्ष साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। जी दीदी। त्रुटियों को क्षमा करेंगे और मार्गदर्शन आगे उचित मार्गदर्शन के अभिलाषा करती हूँ। विषय है चेतना क्षेत्र में विज्ञान का प्रवेश। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। यह दो प्रकार का है, पदार्थ विज्ञान और चेतना विज्ञान। आज के समय में वैज्ञानिक असंख्य सुख सुविधाओं के साधन का आविष्कार किए हैं, जिनके बारे में हम सभी कभी कल्पना किए थे, आज उसमें हम जी रहे हैं। लेकिन क्या पदार्थ विज्ञान ही सब कुछ है? आज जितने लोग भी आत्महत्या जैसे गलत कदम उठाए हैं, उनमें से अधिकांश को धन की कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने ऐसा कदम उठाया क्योंकि उनके अंदर आत्मिक ज्ञान और शांति नहीं थी। इसलिए पदार्थ क्षेत्र से अधिक महत्वपूर्ण चेतना क्षेत्र है। विज्ञान को मात्र भौतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं होना है, उसे चेतना क्षेत्र में भी प्रवेश कराना है। भौतिक भौतिक विज्ञान बाहरी जगत का अध्ययन करता है और आध्यात्मिक विज्ञान हमारे अंदर का। आध्यात्मिक विज्ञान आत्मा, मन और चेतना का अध्ययन कराता है, हमें शांति, संतोष और आनंद की ओर ले जाता है। पदार्थ विज्ञान बिजली से बाहरी अंधकार को दूर करते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान में सकारात्मक विचार आत्मा की बिजली है, जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटाता है। भौतिक विज्ञान में हवाई जहाज से हम हजारों किलोमीटर की दूरी घंटों में तय करते हैं। वहीं आध्यात्मिक विज्ञान में ध्यान के द्वारा हम अपने भीतर के ब्रह्मांड की यात्रा कर परम शांति प्राप्त करते हैं। मनुष्य का शरीर और मस्तिष्क बहुमूल्य यंत्र है। साधना से उसके अंदर को सोया हुआ नारायण को जगाया जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर का अंश विद्यमान है, केवल उसे जगाने की आवश्यकता है। अब इसे जागृत कैसे किया जाए? सिर्फ बाहरी ज्ञान से नहीं, बल्कि साधना, ध्यान और योगाभ्यास से। इसके प्रति जिसमें जितनी श्रद्धा होती है, उसमें देवत्व का उतना ही उदय होता है। विवेकानंद जब शिकागो के धर्म सभा में के मंच पर बोलना शुरू किए, तो शुरू में उनकी पोशाक इत्यादि को लेकर बहुत विरोध हुआ था, और बाद में वही सभागार के सभी लोग खड़े होकर उनका सम्मान किए थे। यह केवल उनकी वाणी और भाषा का ओझ नहीं था, बल्कि उनके भीतर की जागृत चेतना का प्रभाव था। जब भीतर का नारायण जाग उठता है, तो साधारण मनुष्य भी असाधारण हो जाता है। साधना से जो कार्य किया जा सकता है, वह भौतिक उपकरणों से संपन्न है। जैसे उस दिन नितिन भैया उदाहरण दिए थे कि भोपाल गैस कांड में एक परिवार था जो सुरक्षित बच गया था, क्योंकि वो प्रतिदिन यह करता था। हमारे गायत्री मंत्र को भी वैज्ञानिक मंत्र घोषित कर दिया गया है। हमने पढ़ा था कि किसी अस्पताल में मरीजों पर रिसर्च हुआ, जिसमें कुछ मरीजों को प्रतिदिन गायत्री मंत्र सुनाया जाता था दवा के साथ, और देखा गया कि उनमें बहुत तीव्र गति से सुधार हुआ। तो वातावरण में जो ऊर्जा होता है, वो चेतना के विज्ञान को प्रवेश है। विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। मानव शरीर के हृदय, फेफड़ा, रक्त, अस्थियां तक समझ लिया। सर्जरी क्षेत्र में बहुत सफलता पाई है। लेकिन क्या मनुष्य केवल शरीर और मस्तिष्क का नाम है? नहीं, मनुष्य की असली पहचान उसकी चेतना और आत्मिक शक्ति है। इसे संभालने की जिम्मेदारी वैज्ञानिकों की नहीं, बल्कि अध्यात्मवादियों का है। गुरुदेव ने एक ब्रेन वॉश शब्द का इस्तेमाल किया, बताया इसमें कि विचारों द्वारा हम कैसे लोगों की सोच को बदल सकते हैं। अंग्रेजों ने इसका गलत इस्तेमाल करके भारत के कुछ कमजोर दिमाग पर कब्जा किया था और पूरे देश पर राज किया था। वही गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल जैसे डाकू को
महर्षि वाल्मीकि बना दिया था। हमारी शरीर और मन में अनेक सूक्ष्म प्रक्रिया, मस्तिष्क की तरंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन्स निरंतर चलती रहती है। इन्हें नियंत्रित करना केवल मशीनों से संभव नहीं है। इसके लिए मानव की चेतना, आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। मानव की भीतरी शक्तियों को जागृत कर उसका सही दिशा में प्रयोग करने का प्रयास ही आत्मविज्ञान। पहले भौतिकी साधनों की कमी होने पर भी लोग आत्मबल के बल पर संतुष्ट और सुखी थे। वो देख रहे हैं कि मनुष्य की असली महानता उसके गुणों और आत्मबल से बनती है। हमारे ऋषियों ने बिना बड़े बड़े संसाधनों की उत्तम उपलब्धियां हासिल किया है। अतः हमें चाहिए कि हम आत्मबल का अपने जीवन का आधार बनाएं। यही जीवन का व्यक्ति का आधार है और यही उसे ऊंचा उठाता है और शांति की ओर ले जाता है। धन्यवाद। दीदी, मैं इसको बड़ा ही उच्च कोटि का संक्षेपण मानूंगा, और आपने बिल्कुल हम लोगों को एक जो आपने विषय को जिस प्रकार से निचोड़ कर और बिल्कुल विद इन टाइम, बिल्कुल 5 मिनट में अपने पूरे टॉपिक को जिस तरह से एक्सप्लेन किया, तो आपका होमवर्क कितना बढ़िया था वो हम लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब हम आदरणीय हरदेश बहन से निवेदन करेंगे, दीदी अगर आप हैं तो कृपया अपने विषय के साथ प्रस्तुत हों। सभी को प्रणाम। दीदी प्रणाम। मेरा विषय है अविज्ञात को मिलेगी अब विज्ञान की मान्यता। जी। तो इसमें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सुविख्यात न्यूक्लियर भौतिक विज्ञानी डॉक्टर जॉन जुंगरमैन के अनुसार वैज्ञानिक खोजें वस्तुनिष्ठ होती हैं और यह अंतिम सत्य पर नहीं पहुंच सकती, लेकिन नित्य नूतन आविष्कारों से उसकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लगता रहता है। अतः खोज अनुसंधान मानवीय काया में संग्रहित सूक्ष्म दिव्य सत्ता की करनी चाहिए, जिसका समय समय पर आइंस्टीन, आइजक न्यूटन, पाश्चर, जेम्स जीन्स जैसे विश्वविख्यात वैज्ञानिक मनीषियों तथा प्राच्य आध्यात्मवेताओं ने अपनी कृतियों में प्रतिपादन किया है और कहा है कि मानवीय चेतना एवं उसकी प्रचंड विचारशीलता का प्रभाव आसपास के वातावरण, प्राणियों और निर्जीव पदार्थों को प्रभावित करता है। प्रख्यात भूगोलवेत्ता जेम्स जीन्स की मान्यता है कि विश्व ब्रह्मांड की संरचना जटिल रासायनिक क्रिया प्रक्रियाओं के तोड़ मोड़ से बनी एक बड़ी मशीन की अपेक्षा महान विचारों की पूंजीभूत शक्ति के रूप में दिखाई पड़ती है। मानवीय चेतना का प्रभाव और आधिपत्य सृष्टि के कण कण में अनुभव किया जा सकता है। आगे कहते हैं, काया की विलक्षण क्षमताओं का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने परामनोविज्ञान से संबंधित साइक्रोटॉनिक्स नामक एक स्वतंत्र विज्ञान का विकास किया, जिसके अंतर्गत शरीर में सन्निहित बायोइलेक्ट्रिसिटी, बायोमैग्नेटिज्म, बायोप्लाज्मा, आभा मंडल, प्रभा मंडल जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों के साथ मनुष्य और पदार्थों, जीवित और निर्जीव मध्य होने वाली अन्यान्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान में पाया कि मानवीय काया सदैव चहुं ओर से एक रहस्यमयी शक्ति से घिरी रहती है। बहुत सारी विलक्षण शक्तियां हमारे आसपास इकट्ठी रहती हैं। मानवीय काया की विलक्षण क्षमता उससे सतत निकलने वाले प्राण विद्युत ऊर्जा प्रवाह, व्यक्तित्व का प्रभाव आदि वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान के स्वतंत्र विषय बन गए हैं। वैज्ञानिकों ने इसे बायोप्लाज्मा, बायोग्रेविटी, ऑर्गन एनर्जी फील्ड, माइटोजेनेटिक रेडिएशन, बायोल्यूमिनेसेंस, अल्ट्रासोनिक रेडिएशन, बायोफ्लक्स आदि कितने ही नाम दिए हैं। अब दक्षिण की कजाकिस्तान के अलमाता स्थित किरोव यूनिवर्सिटी के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक
प्रोफेसर विक्टर इंडुशन ने अपने अनुसंधान विश्वास में कहा कि प्रत्येक जीवित प्राणी में मात्र भौतिक शरीर ही नहीं होता, वर्ण बायोप्लाज्मा से निर्मित उसका एक ऊर्जा शरीर एनर्जी बॉडी भी होती है। अध्यात्म शास्त्रों ने इसे सूक्ष्म शरीर ईथरिक बॉडी कहा गया है और बताया गया कि प्राण ऊर्जा का विराट समुद्र शरीर को घेरे रहता है। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से प्राण तत्व समस्त नस नाड़ियों तंत्रिकाओं में संवहित होता रहता है। सूक्ष्म शरीर के कण स्थायी रूप से सतत परिवर्तनशील होते रहते हैं। भौतिक विदों के अनुसार ठोस, द्रव, गैस के अतिरिक्त पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसी से सूर्य का निर्माण हुआ है। योग शास्त्रों में प्राण ऊर्जा को सूर्य सविता के निर्माण में भाग लेने वाले तत्व से संबंधित माना जाता है। प्राण ऊर्जा को सूर्य सविता, तभी हम सविता का ध्यान करते हैं, जिससे सूर्य से प्राण ऊर्जा को हम लेते हैं। और कहा गया है कि यह प्राण ऊर्जा विश्व ब्रह्मांड के प्रत्येक घटक को परिवर्तित करने में सक्षम होती है। सोवियत संघ के मूर्धन्य एकेडमिशियन प्रोफेसर अलेक्जेंडर डुबोन ने जैव गुरुत्वाकर्षण बायोग्रेविटी पर महत्वपूर्ण खोज की और उन्होंने अपने शोध में बताया कि जीवित प्राणियों में गुरुत्वाकर्षण तरंगों को उत्पन्न करके और उन्हें अलग पहचानने की क्षमता होती है। ड्रुबोव के अनुसार मनुष्य की शारीरिक कोशिकाएं इन तरंगों को सतत विकसित करती हैं और यही तरंगे दूर श्रवण, दूरभाषण और दूरानुभूति, पूर्वाभास, आकाश गमन जैसे अतीन्द्रिय कार्यों को संपन्न कराती हैं। एक खोज नोवोसिबिर्स्क विश्वविद्यालय रूस में अनुसंधानरत वैज्ञानिकों सीमोन एस्चुरिन, एलपी मिखाइलोवा तथा उनके सहयोगियों ने 500 से अधिक प्रयोग परीक्षणों के आधार पर यही निष्कर्ष निकाला कि काया की प्रत्येक कोशिका से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बायोग्रेविटेशनल वेव्स और अल्ट्रावायलेट वेव्स निकलती रहती हैं तथा दूरस्थ कोशिकाओं को अदृश्य तरंगों प्रकंपनों के माध्यम से प्रभावित करती हैं। इनके अपने सुनिश्चित एवं गुप्त कोडेड इंफॉर्मेशन सूचना संदेश देते हैं। इन्हीं के आधार पर मनुष्य का अदृश्य प्रवाह आसपास के वातावरण, सजीव तथा निर्जीव पदार्थों को भी प्रभावित करता है और अपने अनुकूल मोड़ता तोड़ता है। सुप्रसिद्ध चेक इंजीनियर रॉबर्ट पेवलिका ने प्राण ऊर्जा का अध्ययन करने के लिए साइक्रोट्रॉनिक जनरेटर नामक एक उपकरण का आविष्कार किया था। इसकी विशेषता यह थी कि यह बायो एनर्जी से परिचालित था। वो एक बार चार्ज कर देने के बाद कई प्रकार के परीक्षण किए जा सकते थे। पेवलिका इसे स्वयं अपने प्राण ऊर्जा से चार्ज करते हैं और मटमैले मिट्टी युक्त पानी से भरे जार को जनरेटर के पास रखकर इच्छा अनुसार कीचड़ का अवक्षेपण शीघ्र करा लेते थे और इसी तरह किसी पौधे की वृद्धि दर में बढ़ोतरी करा लेते थे। सुप्रसिद्ध न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट ई ग्रे वॉल्टर के अनुसार मनुष्य अपने मस्तिष्क के कॉर्टेक्स को इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से टीवी सेट से संबंधित करके इच्छा शक्ति के सहारे अपनी कल्पना लोक को पर्दे पर देखने की क्षमता रखता है। वॉल्टर इस तरह के कई प्रयोग कर चुके हैं और सफलता के प्रति आशान्वित हैं। प्रख्यात चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर थेल्मा मॉस और फ्रांसिस सावा ने अपने अनुसंधान में पाया कि सिरदर्द जैसे मामूली स्वास्थ्य परिवर्तन से भी आभा मंडल में परिवर्तन आ जाता है। स्वस्थ शरीर में उंगलियों के सिरे का आभा मंडल लंबे परिमंडल युक्त होता है और वही अगर बीमारी की स्थिति आ जाती है तो यह बदलकर वर्णनुमा धब्बेदार हो जाता है।
इसका और उसका रंग भी परिवर्तित हो जाता है। शरीर में होने वाले विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों को रुग्णावस्था में शरीर से निकलने वाले पसीने का स्वरूप और उसके गंध परिवर्तन ही शारीरिक मानसिक परिवर्तन के साथ आभा मंडल भी परिवर्तित होता देखा गया है। इन अध्ययनों और अनुसंधानों के आधार पर शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन करने वाले डॉक्टर डेविड शीनकिन, डॉक्टर जॉन ह्यूबेकर तथा टेड जॉन जैसे मूर्धन्य वैज्ञानिकों ने यह धारणा बलवती होती जा रही है कि मानवीय आभा मंडल या बायोफ्लेक्स में होने वाले ये परिवर्तन भौतिक न होकर मानवीय विचारणा या भाव संवेदना से बहुत हद तक संबंधित होते हैं। यही वैज्ञानिक कहते हैं कि एकाग्रता की स्थिति में जब साधक ध्यान धारणा की पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो उसका आभा मंडल बहुत विस्तृत होता देखा गया है। इससे रुग्णावस्था में पाए जाने वाले धब्बे नहीं पाए जाते। अगर हमारी ध्यान धारणा पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है तो कहते आभा मंडल बहुत विस्तृत हो जाता है और धब्बे भी गायब हो जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि आभा मंडल की उज्ज्वलता मनुष्य की भावनात्मक चेतनात्मक उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। कोई आश्चर्य नहीं, अगले दिनों रोग के निदान के साथ साथ साधना क्षेत्र में भी प्रगति की जांच पड़ताल आभा मंडल मापने वाले उपकरण द्वारा होने लगी। विज्ञान की उपलब्धियां यदि अध्यात्म शास्त्र की मान्यताओं एवं सिद्धांतों से जोड़ी जा सके तो मानव मात्र के लिए हितकारी चिकित्सा पद्धति, सार्थक जीवन जीने की पद्धति साधना उपचार से विकसित की जानी संभव है। बायोफीडबैक की दिशा में चल रहे प्रयोगों की यदि सही दिशा देकर आभा मंडल परीक्षण प्रक्रिया तथा साधना निर्देशों से सूत्रबद्ध किया जा सके तो आत्मिक प्रगति के महत्वपूर्ण सोपानों को पार किया जा सकता है। हम मात्र चिकित्सा तक सीमित न रहकर यदि अंतरंग की सामर्थ्य को विकसित करने हेतु जैव भौतिकी क्षेत्र में इन अनुसंधानों का आश्रय लें तो न केवल बहुमूल्य रत्न हस्तगत होंगे बल्कि वैज्ञानिक जगत की जिज्ञासा को भी शांत किया जा सके, क्योंकि यह उन्हीं की भाषा में यंत्रों तथा संपन्न किए गए पूर्ण विज्ञान सम्मत प्रयोग ही होंगे। सभी को प्रणाम। जी दीदी, बहुत ही प्रभावी तरीके से आपने आज के विषय को रखा और काफी लंबा चैप्टर था, उसको आपने काफी शॉर्ट करने का प्रयास किया। तो अब मेरा निवेदन रहेगा राहुल पाल भैया से कि भैया आज के विषय को आप प्रस्तुत करें। जी भैया, सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। जी सभी को प्रणाम। आज आप सभी ने, राजेश भैया जी ने जो व्यवस्था संचालित कर रहे हैं उनको धन्यवाद, एवं सभी मुझसे पूर्व जिन्होंने अपने विषय को बड़ी सरलता के साथ हम सभी को रखने का प्रयास किया। बहुत सुंदर रहा और बहुत ही अच्छी कक्षा प्रतिदिन ये इसका लाभ मुझे भी मिल रहा है और सभी भी इसका लाभ इसी तरीके से ले रहे होंगे, ऐसी मुझे आशा है। ये जो विषय है इसका शीर्षक है भौतिकी का सूक्ष्मीकरण, चेतन सत्ता से एकीकरण। तो पहली ही लाइन में गुरुदेव बहुत सुंदर वाक्य लिखते हैं। कहते हैं, शरीर एक जड़ पिंड मात्र नहीं, चेतन सत्ता का समुच्चय है, जिसे काया को कलेवर रूप में ओढ़कर चलना पड़ता है। ये गुरुदेव ने शरीर की, भौतिक शरीर के बारे में कहा कि आमतौर से हम लोग भी, अभी हमारी भी ऐसी मान्यता है कि हम अपने आप को शरीर मानकर, इंद्रियां मानकर, मन मानकर ही व्यवहार कर पाते हैं अपनी सामान्य दिनचर्या में जो हमारा व्यवहार होता है। तो कोई, अगर हमने कोई स्वाद चखा तो मैंने चखा, मैंने ये दृश्य देखा, जबकि वो दृश्य आंखों ने देखा, स्वाद जीभ ने चखा, मन ने उसकी कल्पना की, लेकिन उसे हम समझते हैं कि ये मैंने देखा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जड़ पिंड मात्र नहीं है, हम लोग चेतन सत्ता का समुच्चय है।
इसके साथ लिपटे हुए हैं हम लोग इसमें। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जीव आत्मा। एक शब्द आता है जीव आत्मा, दोनों का मिश्रण, जीव प्लस आत्मा। इन दोनों को मिलने की जो हमारी संपूर्ण सत्ता है, फिलहाल हम लोग आत्मा के स्तर पर तो नहीं है, वो हमें अभी अनुभव नहीं है, लेकिन जीव आत्मा तो है, हम लोग है, ऐसा हम सभी को अनुभव है। तो इसी को वैज्ञानिक दृष्टि मानकर जो है, अपना अस्तित्व मानकर हम लोग चलते हैं। सभी वैज्ञानिक जो है इसी को हमारा अस्तित्व मानकर चलते हैं, उसी पे सारे प्रयोग परीक्षण किए जाते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को साधन संपन्न बनाने के लिए, सुविधाएं प्रदान करने के लिए ही अभी संपूर्ण मानवता ने वैज्ञानिकता के प्रयास किए हैं। अभी जो संपूर्ण जो हमारी प्रगति, भौतिक प्रगति हुई है, उसका आधार केवल यही रहा है कि मानवता को स्वस्थ बनाया जाए, संपन्न बनाया जाए, सुखी बनाया जाए। लेकिन वो सुखी होगी कैसे? तो उनके पास यही आइडिया है कि उसे साधन संपन्न बना दिया जाए। इसी इसी के लिए हम लोगों ने क्या किया कि प्रकृति का शोषण और दोहन शुरू कर दिया। जिस भी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, प्रकृति को हमने शोषित करना शुरू कर दिया। नई नई मशीनें लगा दी इस टाइप की, जो हम लोग, और उससे जो हमें परिणाम स्वरूप क्या मिला? परिणाम स्वरूप मिला प्रदूषण। और मानवता को जो जिस सुख के लिए हमने प्रयास किया था, वो सुखी तो नहीं हो पाई, बल्कि उसके विपरीत दुख के और अन्य कारण नए निर्मित हो गए, जिनकी पहले भी कोई पहले जिनका अस्तित्व नहीं था, वो नए कारण बन गए दुख के। तो वैज्ञानिकता का जो ये प्रयास रहा संपूर्ण वैज्ञानिकों का, ये गलत ही चला गया। इसका कारण ये रहा कि केवल उन्होंने शरीर को ही सब कुछ मान लिया, काया को ही उन्होंने सब कुछ मान लिया, और जो चेतन सत्ता है वो वैज्ञानिकों के जो उपकरण है उस पर प्रमाणित नहीं हुई, तो उन्होंने चेतन सत्ता के अस्तित्व को ही नकार दिया। और बहुत सारे उदाहरण समाज में मिलते हैं। पूर्व जन्म की मान्यता है, और सपनों के माध्यम से है, कई रिद्धियां दूर श्रवण, जो अभी हम मन की विभिन्न प्रकार की रिद्धियों सिद्धियों का जो प्रमाण समाज में मिलता है, उन सबको प्रत्यक्ष देखते हुए भी वैज्ञानिकों ने उसको एक तरीके से नकार ही रखा था अभी तक। लेकिन अब क्या हुआ? अब वैज्ञानिकों की एक टीम ने 2012 में, हालांकि इसका प्रयोग बहुत पहले से चल रहा था, जिनेवा में एक भारी प्रयोग किया, और उसमें आप सभी को पता है कि ईश्वर कण की खोज की गई। उसको हिग्स बोसॉन कहा उन्होंने पहले, एक जापानीज वैज्ञानिक जो उसके प्रमुख थे, उनका नाम हिग्स करके कुछ था। तो उन्हीं के अंडर में सब कार्य कर रहे थे। उनकी टीम के सभी वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने पाया कि प्रत्येक कण को द्रव्यमान देने के लिए, और उसको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो गति एक संचालित हो रही है, एक व्यवस्थित रूप में जो चल रहा है, वो उसको चलाने के लिए एक बहुत समझदार ड्राइवर की आवश्यकता है। ये ऐसे नहीं चल सकती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो क्रम चल रहा है। तो वो चेतन, वो वही चेतन सत्ता है जिसको सबने ईश्वरीय कण के रूप में स्वीकार किया। तो अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं, प्रयोग भी इस तरीके के हो रहे हैं। एक तो ये प्रयोग हुआ, और एक और प्रयोग जिसके बारे में भी पिछले 2 दिन से बातें चल रही थी, प्राणिक हीलिंग, जिसको हमने, ये भी एक बहुत तेजी से इस पर भी प्रयोग चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत ट्रिलियन फोटोग्राफी उसको प्रमाणित करती है कि ऑरा किस तरीके का है, और अगर आपके ऑरा में इस तरीके के डिफेक्ट है तो इस संबंधी बीमारी आपको हो जाएगी। आपके अगर फेफड़े का ऑरा डैमेज है तो आपको जल्दी कुछ ना कोई रोग पकड़ लेगा, और वो ऐसा भी होता भी है। और उससे आपको अगर बचना है तो आपको हीलिंग के माध्यम से उसके ऑरे को सफाई करेंगे, आप उसके चक्रास को सफाई करेंगे, तो आप उस बीमारी को आने से पहले ही ठीक कर देंगे। तो ये वैज्ञानिक जो अब चल रहे हैं, हमारे जो वैज्ञानिकों का ये प्रयास चल रहा है, ये जल्द ही ये चेतन सत्ता को तो प्रमाणित सभी मानने लगे हैं। अच्छा, एक बात और भी है, वैज्ञानिक तो मानते ही हैं पहले से ही, ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक नकार रहे हैं। अब ये देखिए, इसी में अगली लाइन मिलती है कि आइंस्टीन कहा करते थे, अनिश्चितता के सिद्धांत पर टिकी पार्टिकल फिजिक्स के आधार लूले और लंगड़े हैं। ये कौन कह रहा है? आइंस्टाइन, जो हमारे वैज्ञानिकों में जो प्रेरणा के स्रोत रहे हैं आप वैज्ञानिकों के, वो इस चीज को बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक बार और पढ़ना चाहूंगा। अनिश्चितता
के सिद्धांत पर टिकी पार्टिकल फिजिक्स के आधार ये लूले लंगड़े हैं। अब इसे ऐसा वाक्य उन्होंने क्यों बोला? ऐसा वाक्य जरूर इसलिए बोला होगा उन्होंने, संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अनुभव किया होगा ईश्वरीय शक्ति को, उसके आधार को अनुभव किया होगा। पर यह कि उनके पास कोई ऐसा मशीन नहीं है, ऐसी मैकेनिज्म नहीं है जिसको वो दुनिया को प्रमाणित कर सके कि हाँ भाई ये है, चेतन सत्ता को प्रमाणित कर सके। तो इसीलिए उन्होंने उसको प्रमाणित करने के बजाय ये कह दिया कि जो हमारे फिजिक्स के अभी जो आधार हैं वो बदलते रहते हैं आए दिन, अभी कुछ है और अगले समय में कुछ और परिभाषा आ जाती है, तो ये लूले लंगड़े हैं। उन्होंने सीधा सीधा वैज्ञानिकता के चरमों उत्कर्ष पर पहुंचकर एक वैज्ञानिक इस बात को कह रहा है उस समय पे। तो वैज्ञानिक तो समझ रहे हैं। फिर समस्या क्या हो रही है? समस्या ये हो रही है कि दुनिया को अभी जो संचालित कर रहे हैं वो व्यापारी संचालित कर रहे हैं। चाहे वैज्ञानिकों को फंड देना हो, चाहे राजनेताओं की नियुक्ति करना हो, कहीं पर सत्ता बनानी हो या गिरानी हो, उसको कौन करता है? व्यापारी करते हैं, बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं। अभी ट्रंप का सहयोग एलन मस्क ने किया, अपना पैसा लगाया वहां पर, तो उन्होंने ट्रंप को जिता दिया। इसी तरीके से लोकतंत्र के जो लूप होल्स हैं उनका लाभ लेकर के जो व्यापारी हैं उनको कुछ नहीं दिखाई देता, वो अंधे हैं बिल्कुल। उनको सिर्फ पैसा दिखाई देता है कि किस तरीके से पर्यावरण का, पृथ्वी का, इन मुफ्त में मिलने वाले संसाधनों का शोषण और दोहन करके अपना पैसा इकट्ठा कर लो, बस ये। और यही वैज्ञानिक क्या करते हैं, हमारे लिए प्रोडक्ट बनाते हैं और हमें भी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा समझाते हैं कि अब हमें क्या खरीदना चाहिए, अब हमें फेस पे कौन सी क्रीम लगानी चाहिए, कौन सा पेस्ट करना चाहिए, कौन सी कार खरीदनी चाहिए। और वही जो फैशन होता है, कौन से कपड़े खरीदनी चाहिए, वो 5-10 साल में बदल जाता है, वो फिर बेकार हो गए आपके, फिर दूसरा लो आप, क्योंकि वो उनकी स्ट्रेटजी इस तरीके की, उनकी नीतियां इस तरीके की हैं। तो अभी वैज्ञानिक तो ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक नहीं समझ रहे इस चीज को, वैज्ञानिक समझ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने अब से 20 साल पहले से वार्निंग देना शुरू कर दिया है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अगर आप सतर्क नहीं हुए तो बड़ी समस्या आ सकती है, पूरी मानवता का जीवन संकट में पड़ सकता है। लेकिन ये बात व्यापारियों के गले बिल्कुल नहीं उतरती, वो इसे एक सिरे से नकार देते हैं। बताइए भैया, हमें तो बिजनेस करना है और हमें पैसा कमाना है। मुझे लगता है कि आप लोग भी, क्यों राजेश भैया, इस बात से सहमत है क्या कुछ, है ना? हाँ भैया पूरा, हम लोग जितने भी लोग हैं ना, सिर्फ लाभ हानि से ही चीजों को देखने लगे हैं। ये दृष्टिकोण जी अपने आप में ही व्यापार है, चाहे वो टेंजिबल या इनटेंजिबल, मतलब व्यापार ही है भैया सब जगह। हाँ। तो इस व्यापारीकरण ने जो है पूरे संसार को एक बहुत बड़ी हानि पहुंचाई है। और जो वैज्ञानिकता जो अध्यात्म के साथ मिलकर मानवता को जो लाभ पहुंचा सकती थी, क्योंकि जब आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक इस चीज को समझ रहे हैं, और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी इस चीज को पहले वार्निंग भी दी है, समझा भी है, चेतन पक्ष को समझा भी है, अनुभव भी करते हैं। बताते हैं कि विद्युत का आविष्कार करने वाले जो एडिसन हैं, उनके जो बहुत सारे आविष्कार ऐसे फेल हुए, तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति ने उनकी मदद की, और बहुत सारे वैज्ञानिकों को स्वप्न के माध्यम से कहीं आविष्कार कराए गए, है ना? तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। तो वैज्ञानिक जो बुद्धिमान होते हैं, सभी इतना शिक्षण, इतना प्रशिक्षण, इतना मंथन अपने विचारों का कर लेते हैं कि वो उस तक पहुंच जाते हैं, ईश्वर को अनुभव करते हैं अपने जीवन में। समस्या यहाँ आ रही है। तो लेकिन कोई नहीं, ये समस्या भी अब गुरुदेव ने हाथ में बीड़ा ले लिया है, तो वो तो युग निर्माण योजना तो अब सफल हो ही गई है, और प्रत्यक्ष धरती पर दिखनी है, वो भी आने समय में दिखी जाएगी, है ना? जो कोई भी घटना घटती है वो पहले सूक्ष्म लोक में आ जाती है ना? इस लेख में भी इससे संबंधित ही है, आउटर नहीं जाऊंगा। कोई भी समस्या या कोई भी घटना जब प्रत्यक्ष में, भौतिकता में घटनी होती है, वो उससे पहले सूक्ष्म में निर्माण हो जाती है। तो गुरुदेव ने युग निर्माण योजना के जो सूक्ष्म में बड़े काम होने थे वो करके रख दिए हैं, ऑलरेडी कर दिए। अब वो तो निश्चित है, वो तो होना ही है। अब देखना ये है कि वो सामने कैसे आती है, कितनों का उसमें पुरुषार्थ लगता है, कितनों को उसमें श्रेय मिलता है, देखना भर ये। इसी से संबंधित एक, भैया अभी कितना समय ले सकता हूं मैं? भैया आप अपनी बात जारी रखें। जी धन्यवाद, धन्यवाद। जी। थोड़ा सा क्या है ना कि किसी भी टॉपिक को मनोरंजक ढंग से पेश करने में थोड़ा मजा ही कुछ और आता है, सबको उसमें बिल्कुल। वो भी होना चाहिए। हाँ, जी।
तो मेरे एक मित्र हैं, उनके पिताजी का स्वर्गवास जो है बड़ी कम उम्र में 50 साल की उम्र में लगभग हो गया था एक्सीडेंट से। तो वो मुझे बता रहे थे, वो कहने लगे कि राहुल भाई ऐसा हुआ कि जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, एक्सीडेंट उनका हुआ था, कह रहे उससे 10-15 दिन पहले ही पिताजी को एक ऐसा स्वप्न आया कि जैसे वो कहीं सड़क पर लेटे हुए हैं, उनके चारों तरफ खून खून बह रहा हुआ है। और कह रहे उस सपने को देखकर वो इतना डर गए कि उनका मूत्र विसर्जन हो गया बिस्तर पे ही। मतलब एक बड़े आदमी का इतना वो सच्ची प्रमाणिकता उनको लगी जैसा मेरे साथ ही घटा हो। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई जो घटना प्रत्यक्ष में घटनी होती है वो उससे पहले सूक्ष्म में घट चुकी होती है, और यही आपके पिताजी के साथ हुआ। तो उसने मुझे कहा कि भैया फिर हम क्या कर सकते थे। मैंने कहा आप ये कर सकते थे, उसी समय अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कोई जानकार अध्यात्म का अगर आपको मिलता, मार्गदर्शन करता, तो आपको बता सकता था कि तुम आज से ही व्रत उपवास शुरू करके भक्ति राम नाम में जो लग जाओ, जैसे कि अपने राजा के साथ हुआ था, है ना। उन्होंने 7 दिन की जो बचे थे उनके पास, तो उन्होंने 700 दिन भगवान नाम में लगा दिए। तो मैंने कहा आप ऐसे कर सकते थे, सबसे पहले तो उपवास का क्रम, शोधन का क्रम जारी करना था और भगवान नाम में लग जाना था। हालांकि सूक्ष्म में जो बन चुका था वो तो नहीं घटता, लेकिन आपकी आगे की दिशा कुछ और हो सकती थी, उनकी आगे की दिशा कुछ और हो सकती थी। तो ऐसा ऐसा होता है कि जो प्रत्यक्ष में जो घटना घटनी होती है वो सूक्ष्म में पहले घट जाती है, और सूक्ष्म में गुरुदेव ने युग निर्माण योजना को स्थापित कर दिया है। अब सामने आएगा तो हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये जो लेख है आपने मुझे दिया, बड़ा ही सुंदर और बहुत बड़ा ही अच्छा लेख है। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य प्रमाण है, लेकिन उन पर मैं अभी नहीं जाना चाह रहा। उन पर मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा कि वो हमने ऑलरेडी कल हमने कर दिया है, उसमें बहुत अच्छी पहले हो चुकी है। तो मैं तो सरल तरीके से इसमें अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे पुराना वस्त्र उतारकर मनुष्य नया वस्त्र धारण कर लेता है, आत्मा इसी तरीके से अपने पुराने जीर्ण शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। और ये जीवात्मा जैसे समुद्र के अंदर हर जल की बूंद उस महासागर का ही हिस्सा होती है। अगर कोई जल की बूंद को बर्तन में भरकर अलग से ले जाए तो वह समुद्र से अलग दिखाई देता है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा उस आत्म ज्योति के टुकड़े को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाता है। यही जीवात्मा की यात्रा है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरे योनि में विचरती रहती है। तो मूल तत्व शरीर नहीं, आत्मा है। मृत्यु उसकी यात्रा का अंत भी नहीं है, उसकी यात्रा तो अनंत है। अब यह है कि शरीर भाव में रहने वाला व्यक्ति घटनाओं से बड़ा ही दुख सुख पाता चलता है, और वो अपने आप को वास्तविकता ना समझकर इस सुख दुख से इतना ज्यादा चिपका लेता है कि वो बहुत सारे दुखों को, ना होने वाले दुखों को भी बिना कारण के भी वह जो है दुखी रहने लग जाता है। सब कुछ संपन्न होते हुए भी वह दुख और परेशानी में लिपट जाता है। तो इसलिए ये भौतिकता का अध्यात्म के साथ एकीकरण होना आवश्यक है। तो अब इस पे कौन कौन से प्रयोग चल रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक तो निरंतर प्रयोग कर रहे हैं। तो एक प्रयोग चल रहा है ये प्राण हीलिंग का, जैसे अभी बात आई थी पहले। इसमें क्रिलियन फोटोग्राफी के द्वारा मनुष्य के ऑरे से उसकी जो वास्तविक स्थिति है उसका परिचय दिया जाता है। ये बताया जाता है कि कोई अगर मजदूर वर्ग का कोई व्यक्ति है तो उसका ऑरा 5 इंच 6 इंच तक हो सकता है, और कोई विशिष्ट यदि व्यक्ति है, संजय भैया शायद कुछ कहना चाहते हैं। भैया बीच में बात लेते चलते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। नहीं नहीं भाई साहब, आप कंटिन्यू करें, मैं तो लास्ट के 5 मिनट चाहता हूँ। ओके, थैंक यू। जी, तो राहुल भैया आप भी कंक्लूड करने का प्रयास करें, क्योंकि एक टॉपिक और बचा है और कुछ लोगों को अपनी बात ओके शायद रखनी भी होगी। ओके जी ओके भैया। तो ठीक है, फिर मैं अब बताता हूँ आपको। एक फिल्म मैंने देखी थी, अभी आपने भी देखी होगी, लूसी। लूसी फिल्म देखी होगी, आपने नहीं देखी होगी तो आप सर्च करना। तो उसमें दिखाया गया है कि चेतना की किस तरीके से बढ़ती है और उसके क्या क्या इफेक्ट मनुष्य शरीर में होते हैं। वो क्या होता है कि एक लड़की होती है और उसको कुछ ड्रग माफिया जो है किडनैप कर लेते हैं,
और उसके माध्यम से चाहते हैं कि हम लोग जो है उससे स्मगलिंग कराना सोचते हैं, उसका ऑपरेशन करके उसके पेट में एक ड्रग्स की थैली डाल देते हैं। लेकिन क्या होता है, उसके साथ मार पिटाई करते समय वो थैली फट जाती है, पर उसका ड्रग्स का रिएक्शन उसके शरीर पे ऐसा होता है कि उसकी चेतना जो है विकसित होने लग जाती है। तो उस फिल्म में दिखाया गया है कि जब चेतना 10% विकसित होती है तो मनुष्य का व्यवहार कैसा होता है, उसकी कौन कौन सी शक्तियां जागृत होती है। तो कहते हैं कि अभी तक मानवता ने जितने भी ये सरंजाम साधन सुविधाओं के खड़े किए हैं वो केवल 10% के यूजेस किए हैं, और फिर उसमें उस ड्रग्स की रिएक्शन से उसकी क्षमता 20% 40% बढ़ने लग जाती है, और उसके आधार पर ये वो बहुत अलग अलग तरीके के कार्य जो है करने लग जाती है। तो आजकल देखिए फिल्मी डायरेक्टर जो है वो भी इस तरीके के पिक्चरों का निर्माण कर रहे हैं जिससे चेतनता के विकास का पता चलता है। तो हम सब भी अपनी भौतिक शरीर को सूक्ष्म के साथ एकीकरण करने का प्रयास करें, अपनी वास्तविक स्थिति को समझें कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा नहीं है। कौन है हम? शिष्य हो, हम लोग शिष्य हैं, गुरुदेव के शिष्य। तो उस भाव को अगर हम लोग स्थिर कर लें, उनकी कठपुतली अगर हम लोग बन जाएं, तो अपने जीवन को भी धन्य कर सकते हैं और समाज के लिए भी कुछ बड़ा कार्य हम लोग कर सकते हैं। जी प्रणाम सभी को। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसे ऐसे तत्व स्पर्श करने का प्रयास किया जो बिल्कुल गुरुदेव के इस पर्टिकुलर लेख में परिलक्षित हो रहा है, और काफी गहन अध्ययन तो आपका है ही, ये निश्चित रूप से हम सबको पता है। तो चलिए आइए अब हम सीधे अंतिम टॉपिक, एक्चुअली ये सबसे पहला टॉपिक था लेकिन इसे मैं अंत में इसलिए पेश कर रहा हूँ कि अमन भैया का ये टॉपिक है, और अमन भैया रहते तो इस पर बहुत ही सुंदर तरीके से इसको कहते, क्योंकि ये विषय इतना बढ़िया है कि हमें प्रज्ञा का आश्रय लेना ही पड़ेगा। लेना पड़ेगा लिखा है, बट मैं इसे हमेशा कहता हूँ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। तो हम लोग दो तीन चीज इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम ये समझेंगे कि ये जो प्रज्ञा अवतार है जिसमें हम लोग यहाँ पर हैं, प्रज्ञा युग, गुरुदेव ने इसकी घोषणा कर दी, और हम सब भी कहीं ना कहीं ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अनंत जो अजस्र भंडार है हमारे साथ गुरुदेव के वांग्मय से लेकर सारे उपनिषद और वेद वेदांग, तो हम सब इसका लगातार अध्ययन कर रहे हैं। साथ में हमारी जो ईस्ट है, हमारा जो ईस्ट है वो सविता, और हमारी माँ है गायत्री, और उनसे हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि हमारी बुद्धि को आप परिष्कृत कर दीजिए। हमारे हर मंत्र में यही पुकार है। तो हम प्रज्ञा की ओर बढ़ें, हमारी पूरी साधना का मूल यही है। और ये जो है वो गुरुदेव ने जब ये चैप्टर लिखा जिस समय, उस समय जो वैज्ञानिक शोध थे जितने भी, या पूरे विश्व में जो दार्शनिकों की जो मान्यता थी, क्योंकि पाश्चात्य मान्यता ही उस समय ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती थी, क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड मान्यताएं थी और सब लोग उसी को एक्सेप्ट करते थे। जब तक वो बात अमेरिका या यूरोप से ना कही जाए या लंदन से ना कही जाए उसकी सत्यता, जबकि उसी स्तर के हमारे महर्षि रमन और महर्षि अरविंद यहाँ पर भी वही सब बातें कहे और सुन रहे थे। लेकिन चलिए वो उस समय की बात है। तो आइए हम लोग प्रवेश करते हैं इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर ये कहता है कि भौतिक विज्ञान के जन्म से ही जीवन सत्ता में मन को, उसके साथ बधी हुई प्राण विद्युत को महत्व दिया गया है। यानी मन को ही सब कुछ माना गया है, और मन से परे जो है वो विचार है, और विचार से परे हमारी चेतना है, और चेतना जो है वो आत्मा के सबसे निकटतम स्वरूप है। तो हम ये जो समझने का प्रयास करें कि अब इसमें प्रज्ञा क्या है, तो मन का जो परिष्कृत पक्ष है वो बुद्धि है, और बुद्धि की जो सबसे श्रेष्ठतम अवस्था है उसको प्रज्ञा गुरुदेव ने बताया है। और यही वो प्रज्ञा है जहां पर साइंस के लिमिटेशंस होते हैं कि हाँ यहां पर जाके उत्तर देना आप साइंस के बस की बात नहीं है, तो प्रज्ञा का काम शुरू होता है। तो जहां पर विज्ञान हमें सीमाओं में बांधती है, वहां प्रज्ञा हमें असीमित करता है। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड के रहस्यों से लेकर, आत्मीय चेतना से लेकर ईश्वरीय सत्ता तक के हर एक जो सूत्र हैं या जो गुप्त बातें हैं, उसका उद्भेदन प्रज्ञा के अतिरिक्त और किसी माध्यम से नहीं किया जा सकता है। और जहां पर हम फिर सीधे चलते हैं महर्षि अरविंद, जिनका कि गुरुदेव ने हमेशा जिक्र किया है। उन्होंने मन की जो तीन स्तर हैं, उन्होंने उच्च मन, प्रकाशमान मन और संबुद्ध मन की कल्पना इसी रूप में की थी कि शरीर और मन की अपेक्षा आत्मा आत्मा से जो अधिक निकट है वो क्या चीज है, वो प्रज्ञा है। और
महर्षि अरविंद हमेशा ये मानते थे कि मानवीय विकास जो हमारा हुआ है उसमें बुद्धि और मन से परे कोई चीज है, उसे उन्होंने अति मानस कहा है, और कहा है कि इस अति मानस को विकसित किए बिना सिर्फ बुद्धि के बल पर इस विश्व ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना समझना बिल्कुल ही असंभव है। इसका जो प्रयास चल रहा है साइंटिफिकली प्रूव करने की चीजों को, वो उन्होंने घोषणा कर दी है, और कहीं ना कहीं हम सब भी ये महसूस करते हैं। और विज्ञान ने भी 19वीं 20वीं सदी में जो है वो इस तथ्य को धीरे धीरे करके, मतलब वो कहीं ना कहीं इसके निकट तो थे, किंतु वो लोग सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, इसलिए ऐसा वो लोग कह नहीं पाए, क्योंकि बहुत सी चीजें प्रयोगशाला के में प्रूफ होने के बाहर की चीजें हैं। सारे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि जो विज्ञान का विकास है वो सिर्फ विनाश के लिए हो रहा है। ऐसा कई का यहाँ पे पास्कल से लेके जितने भी मूर्धन्य दार्शनिक हैं उनका इसमें जिक्र कहा गया। उन्होंने कहा है कि हमें विज्ञान सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुखों की ओर ले जा रहा है, बट आत्मिक आनंद जो है वो प्रज्ञा से ही संभव है। ये दार्शनिकों ने इसको माना, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि बिना प्रज्ञा का आश्रय लिए हम अपने आत्मा के निकट नहीं जा सकते हैं। और मूर्धन्य दार्शनिक जो है हेनरी वगैरह जो है, इसमें कई सारे दार्शनिकों का जिक्र है जिसमें उन्होंने बताया है कि हम सबको अपने मानवीय चेतना का परिष्कार करने के बाद आत्मा के निकट जाना ही एकमात्र विकल्प है प्रज्ञा को जागृत करने के लिए। तो अब इसमें सीधा मैं कंक्लूसिव लाइंस में आता हूं, जहां पर महर्षि अरविंद की ही बात उन्होंने कही है कि उनका मानना था कि विज्ञान के सम्मुख कुछ मूलभूत प्रश्न जो है समक्ष खड़े हैं। विज्ञान का ये जो दावा है कि मानवीय चेतना या आत्मा की उपस्थिति से पहले पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है हमारा इथरिक बॉडी में, उन्होंने इसको माना था, उन्होंने इसे पदार्थ माना था। तो और ये एक एक प्रकार से जो है वो ये लोग मानते थे कि मतलब कुछ एटम्स या कुछ ऐसी चीजें घनीभूत होकर के चेतना के रूप में परिवर्तित हुई और मानवीय काया और मानवीय मानवीय शरीर का ऐसा विकास हुआ है। और उन्होंने सीधा पूछा था, सीधा साइंस को एक क्वेश्चन किया था कि अगर ये चीजें द्रव के भीतर, अगर मतलब द्रव्य की उत्पत्ति है अगर मानवीय चेतना या मन, तो इसकी प्रकटीकरण जो है वो इतने काल तक ये निष्क्रिय क्यों थी, जिसको कि लाखों साल बताया गया था। और कोई चेतना या ऐसी चीजें तो बिना ईश्वरीय एको हम बहुश्यामा का जो सिद्धांत है, बिना ईश्वर की इच्छा के इस पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में एक भी चीज का ना तो निर्माण हुआ है और ना ही उनकी परिकल्पना या उनके संकल्प के विपरीत जाकर के किसी चीज का आविष्कार हुआ है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इन सभी साधनाओं के माध्यम से कि हमारी चेतना का विकास हमें करना है, और ये प्रज्ञा के बगैर संभव नहीं है। और प्रज्ञा का मतलब है कि श्रेष्ठ में रमण करना, श्रेष्ठ में अपनी बुद्धि को लगाए रखना, सकारात्मकता रचनात्मकता में जितना हो सके अपने जीवन को लगाना। और इन्हीं प्रयासों के साथ हम लोग इस स्वाध्याय को कर रहे हैं। इसमें बहुत सी और भी बातें हैं चैप्टर में, लेकिन उतना कहना संभव नहीं है। तो मैं आज के जितने भी हमारे जिन्होंने सार संक्षेपण किया है, आदरणीय राहुल पाल भैया, रघुराज भैया, हरदेश दीदी और शोभना दीदी, आप सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अमन भैया चूंकि हमारे इस ग्रुप के में थे, तो अगर अमन भैया आप 2 शब्द भी कह सकें, इसके बाद हम लोग सीधा संजय भैया के पास आएंगे, अगर आप इस स्थिति में हैं तो। अदरवाइज फिर हम लोग सीधा संजय भैया के पास चल। भैया क्लास में नहीं है। हैं आपको, अगर आप भैया शायद वो क्लास में है नहीं हो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो मेरा निवेदन है अपने ऋषि, इस इन सारे पूरे हफ्ते के जो हमारे सब्जेक्ट्स थे, जितने भी टॉपिक्स आज हमने कवर किए, उसमें आप लोग अपनी बात जरूर रखें। और किसी के कुछ प्रश्न हो तो राहुल भैया उपस्थित हैं।
जी संजय भैया, आप अपनी बात रखिएगा कृपया। तो संजय भैया उपलब्ध नहीं है, और लगता है और किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है। तो मेरा अर्चना दीदी से निवेदन रहेगा कि दीदी नीरजा इतना जी सारा, हैं। जी नीरज जी हैं। जी जी निर्जा, जी भैया। प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रणाम सभी को। जी दीदी बताएं। जी अभी कुछ दिन पहले ना एक कक्षा में मैंने अभी सुना था, उसमें कृत्या के बारे में बताया गया था और वरदान और श्राप के बारे में। तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और अच्छे से जानना चाहती हूँ। जी दीदी, तो राहुल भैया, दीदी का जो क्वेश्चन है कि प्रज्ञा को थोड़ा और विस्तार किया जाए। नहीं, प्रज्ञा को नहीं कहा, दीदी ने कहा कृत्या को। अच्छा दरअसल ये एक सॉरी, तांत्रिक, कृत्या। हाँ, जी जी जी। ये एक तांत्रिक कर्म होता है जिसके द्वारा कोई तंत्र कर करके दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भावना से ये किया जाता है ना। और आशीर्वाद और वरदान की भी आपने बात की, ये सब चीज ऊर्जा से ही संबंधित है। ऊर्जा को तंत्र के द्वारा नियंत्रित करना, उसको एक हथियार की तरीके से इस्तेमाल करना या किसी के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना, इसके पीछे का पूरा एक विज्ञान है जो तंत्र के माध्यम से ही संचालित होता है। और वैसे तो जो हम लोग गायत्री का जप भी करते हैं वो भी तंत्र के विधि में ही आता है। जप जो आता है ना, हमारा जप करते हैं वो भी एक तंत्र का, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। जो तंत्र के जो प्रयोग होते हैं वो ऊर्जा को बहुत तेजी के साथ उसको दिशा देते हैं और उसको प्रयोग करते हैं। तो ये कृत्या हो गया, आशीर्वाद वरदान हो गया, ये सब सामान्य लोगों को बड़ा ही परेशान कर देते हैं। समाज में बहुत घटनाएं देखने को मिलती है कि उसने, बल्कि निम्न वर्ग में ज्यादा मिलती है कि किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने चौराहे पे कुछ घड़ा रख दिया है। एक कृत्या संबंधी ऐसा है, कृत्या तो ऐसा है, इसका पीक है कि बिल्कुल जानलेवा हमला करने जैसा है ना। लेकिन ये उसी पर फलित होते हैं जिनका कोई संरक्षण नहीं होता, जिनका कोई संरक्षण मार्गदर्शन नहीं होता, ये उन्हीं के ऊपर असर करते हैं, है ना। और हम लोग जो भी गुरुदेव के संरक्षण में हैं, उनको अपना गुरु हम लोग मानते हैं, वो एक ऐसे सुरक्षित कवच के अंदर है कि ये मान के चलिएगा आप कि बड़ी से बड़ी कोई शक्ति भी आपके ऊपर कोई इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकती। आपके विचार मात्र से वो शक्ति भस्म हो सकती है। तो ये कृत्या वगैरह का अपने मन से ये भाव आप निकाल देना। ये तांत्रिक प्रयोग होते हैं। गुरुदेव ने गायत्री मंत्र भाग 2 में इसके लिए मना किया है। गुरुदेव ने तंत्र की बहुत सारी बातें उसमें लिखी, लेकिन कोई भी हमको मार्गदर्शन नहीं किया। उस भी लास्ट में साफ साफ मना कर दिया कि मेरा कोई भी शिष्य इस मार्ग पर ना जाए। क्यों? गुरुदेव ने अपना उदाहरण दिया कि हम खुद कई बार इसमें जान जाने जैसी स्थिति तक पहुंचे हैं। अगर हमारे साथ मार्गदर्शक सत्ता का संरक्षण ना होता तो कुछ अशुभ अघटित हो सकता था, और इसमें होता भी है बहुतों के साथ में। तो दीदी ये है। और श्राप और वरदान तो आपने देखा भी है, दुर्बल को ना सताइए जाकी मोती हाय, है ना। जब एक बार श्राप किसी का लग जाता है दीन दुखी का, तो वो ऐसे ही आशीर्वाद भी है, किसी की सेवा की, तो सब ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा को जब हम लोग उस उस तरीके से अभिमंत्रित करके दूसरे के लिए श्राप और वरदान दोनों दे सकते हैं, उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जी दीदी, धन्यवाद। जी भैया, जी। तो तो आखिरी मिनट बचा है, भैया संजय भैया का प्रश्न ले लेते हैं। जी संजय भैया। भैया मुझे एक चीज और पूछनी थी जी कि जो आपने आशीर्वाद बताया, आशीर्वाद और वरदान दोनों एक में ही काउंट होंगे या इसमें कुछ डिफरेंस होगा? जी नहीं, शब्दों का फर्क है। आशीर्वाद और वरदान दोनों शुभ इच्छा से ऊर्जा को अभिमंत्रित कर देना, अपनी जी। शुभ तो इच्छा से भैया अपनी अगर ऊर्जा को। आम नेचुरल मतलब आम लाइफ में, डेली रूटीन की लाइफ में, जैसे कि मान लो कि हम लोग हमारे मन से कभी किसी के प्रति आशीर्वाद निकल जाता है या मन से किसी के प्रति एक शुभता का भाव आता है कि, तो इसमें क्या हमारी एनर्जी भी जाती है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, आपकी नहीं जाती है। आपकी एनर्जी जब जाएगी जब आप अपने आप को कर्ता मान लेंगे। देखिए, ओके। गुरुदेव का हाथ अपने साथ, जब आप किसी को आशीर्वाद दे के हाथ ऐसे कर रहे हैं, तो आपके जो ये मिनी चक्रास है इससे ऊर्जा निकलती है।
और जिस तरीके के भाव और विचार आपके होते हैं उसी तरीके से वो ऊर्जा अभिमंत्रित होकर अपना कार्य करती है। लेकिन इसमें जब आप अपने आप को कर्ता मान लेंगे तब आपकी एनर्जी जाएगी निश्चित रूप से। लेकिन आप ये मान लेंगे कि आशीर्वाद तो मैं दे रहा हूँ लेकिन गुरुदेव की शक्ति ये काम करेगी, क्योंकि मेरे में अपनी कोई शक्ति नहीं है, मैं तो उनके चरणों का दास हूँ। तो गुरुदेव उसका भला करिए, उसका सम्मान करिए, तो तब आपकी एनर्जी बिल्कुल लॉस नहीं होगी। हाँ, अगर आप चमत्कार दिखाने का प्रयास करेंगे, आशीर्वाद देने का प्रयास करेंगे, तो जरूर आपको अपनी ऊर्जा का क्षय करना पड़ेगा। जी, तो भैया एक चीज और पूछनी थी कि जैसे कि अगर मान लो हम लोग, जैसे कि मैं तो अभी आपके ग्रुप में ना बिल्कुल नई जुड़ी हूँ। दीदी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग प्राइवेट में बात कर लेंगे अभी पूरा, क्यों भैया? समय जी भी जी, हो गया है, देखिए समय समय पे का नहीं होगा। हमें पालन जी करना जी होगा। जी गुरुदेव ने हमें बताया है कि अनुशासन में ही रहना है। तो जी जितने समय। प्रश्न है दीदी, आप अगली कक्षा में भी रख सकती हैं। कल ये कक्षा डेली होती है, तो अपने सारे प्रश्न रखें। और आज के स्वाध्याय को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि समय से 1 मिनट ज्यादा हो चुका है। तो आइए हम सब इस बहुत ही सुंदर से सार संक्षेपण और बहुत सारे विषयों का आज जो एक संगम प्रस्तुत हुआ, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव को हम लोग धन्यवाद देते हैं और आदि पराशक्ति माँ गायत्री को का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने आत्मोत्कर्ष की प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि। भैया आपको प्रणाम। शुभ रात्रि सभी को।